गंगापुर नाम का एक गांव था। वहाँ सुरेश केबल फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसे हमेशा अपने बेटे बिट्टू की शादी की चिंता सताए रहती। जब कहीं भी वो अपने किसी पुराने दोस्त या किसी पहचान वाले को देखता, वो तुरंत ही अपने बेटे के रिश्ते की बात करने लगता। एक दिन उनका बहुत ही पुराना दोस्त उन्हें रास्ते पर एक चाय की दुकान पर मिला, जिनका नाम था चंद्रकांत। अरे चंद्रकांत साहब, कैसे हैं आप? पहचाना मुझे? मैं सुरेश, मैं आपके बचपन का दोस्त हूँ। शहर में रहा करते थे ना। सुरेश? अरे हाँ, बस्ती वाला सुरेश, जो बचपन से ही शरारती था, जिसे अपनी शरारत के वजह से ही गांव जाना पड़ा था। जी वही। क्या बात है, आपको अभी भी हमारी बदमाशी याद है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सुरेश और चंद्रकांत दोनों ऐसे मिले जैसे मेले में बिछड़े दो भाई मिले हो। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। जी बिल्कुल, मेरी भी। ऐसा लग रहा है मानो सदियों बाद कोई अपना मिला है। दोनों दोस्त मिलकर बातें करने लगते हैं। चाय खत्म करते ही सुरेश चंद्रकांत को अपने घर अपने परिवार से मिलने ले जाता है। आइए आइए चंद्रकांत जी, ये है हमारा परिवार। ये है मेरा बेटा बिट्टू और ये है उसकी माँ सुषमा, मेरी धर्मपत्नी। सुषमा और बिट्टू चंद्रकांत जी से मिलते हैं। सुषमा उनके लिए नाश्ते और चाय का प्रबंध करने लगती है। आपका बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है। बिट्टू की तो शादी की उम्र हो गई है। बिट्टू शादी की बात सुनकर शर्मा जाता है। ये समझ लो कि आपने हमारे दिल की बात कह दी। हम तो थक गए रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर, लेकिन शादी है या रात का सूरज जो कभी दिखता ही नहीं। हो जाएगी, हो जाएगी। वैसे मेरी एक बेटी है, वो भी बड़ी हो गई है। बीए करके नौकरी की तलाश कर रही है। मैं भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करवा दूंगा। तो आप अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे बिट्टू से क्यों नहीं कर देते? सुरेश की बात सुनकर चंद्रकांत बड़े ही तीखे आवाज से उन्हें ताने मारता है। मेरी बेटी की शादी और आपके बेटे से? भाई साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके निठल्ले बेटे से कर दूं। इतना सुनते ही सुरेश सोफे से उठ के खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या मतलब है चंद्रकांत जी आपका? आप ऐसे कैसे हमारे बेटे को निठल्ला कह सकते हैं? है इसलिए कह रहे हैं। अगर निठल्ला नहीं होता तो आपके बेटे की शादी तो अब तक हो गई होती और आपका अब तक पोता या पोती आपके साथ खेल रहे होते। और अगर इतना ही आपको भरोसा है तो महीने भर के अंदर आप अपने बेटे की शादी करवा के दिखा दीजिए। मैं भी अपनी बेटी की शादी महीने भर के अंदर करवा के दिखा दूंगा। मुझे ये मंजूर है। मेरा बिट्टू किसी हीरे से कम नहीं है। हीरा बोलकर आपने हीरे की बेइज्जती कर दी। इतना कहकर चंद्रकांत सुरेश के घर से निकल गया और अपनी बेटी कुसुम के लिए रिश्ता ढूंढने लगा। कुछ दिन रिश्ता ढूंढने के बाद चंद्रकांत को अपनी बेटी कुसुम के लिए एक बड़े घर से रिश्ता मिल जाता है। हमारी बेटी का रिश्ता तो तय हो गया। अब देखता हूँ उस सुरेश के बेटे बिट्टू का क्या होता है। जरूर भटक रहे होंगे रिश्ते के लिए। उन्हें छोड़िए जी, हमारी बच्ची की अब शादी हो रही है। हमें अपना देखना चाहिए और कुसुम की शादी हमें बहुत धूमधाम से करनी चाहिए। इसी तरह चंद्रकांत अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाता है और सुरेश अपने बेटे बिट्टू की शादी के लिए रिश्ता ढूंढता ही रहता है और एक गांव में जा पहुंचता है। सुनिए भाई साहब, यहाँ पर कोई कुंवारी लड़की है? भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में आप शादी करना चाहते हैं? अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपने बेटे बिट्टू के लिए रिश्ता ढूंढने आया हूँ। वैसे तो और कई घर हैं, लेकिन मेरी भी एक बेटी है जिसकी शादी के लिए मैं परेशान हूँ। अगर आपको और आपके बेटे को कोई परहेज ना हो तो आप हमारे घर आकर रिश्ता देख सकते हैं। नेकी और पूछ-पूछ, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। धन्य भाग हमारे। सुरेश और बिट्टू उस आदमी के घर जाते हैं और खुशी खुशी रिश्ता तय कर देते हैं और शादी की तैयारियों में दोनों जुट जाते हैं।
दूसरी तरफ चंद्रकांत को जब बिट्टू की शादी की बात पता चली तो वो आग बबूला हो गया और कहने लगा, मैं अभी देखता हूँ कैसे उसकी शादी कैसे होगी। अजी मैंने तो सुना है कि बिट्टू की शादी उसी दिन तय हुई है जिस दिन हमारी बेटी की शादी तय हुई है। चंद्रकांत अपनी पत्नी की बात सुनकर परेशान हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ सुरेश अपने बेटे की शादी की तैयारी धूमधाम से करने की कोशिश करता है। कई दिनों बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आखिरकार हमारे बेटे की शादी तय हो ही गई। मेरे कंधे से उसका बोझ उतर गया। सही कहा जी, मैं सारे घर के काम अकेले करते करते थक गई थी। अब जाकर मुझे राहत मिलेगी। बस 2 ही दिन रह गए हैं शादी के लिए और अभी तक तैयारी धीमी चल रही है। हमें बारात लेकर जाना है। घोड़ी और बैंड के लिए बिट्टू को कब से कहकर रखा था, ये कहाँ चला गया? पिताजी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। घोड़ी और बैंड दोनों ही सुबह आ जाएंगे और हम रात को बारात लेकर चलेंगे। चंद्रकांत को ये बात भा नहीं रही थी। वो अपने 2 कारीगरों के साथ मिलकर बिट्टू की शादी रोकने की चाल चलने लगा। हमें कैसे भी करके ये बिट्टू की शादी रोकनी होगी, वरना पूरी जिंदगी मैं उस सुरेश को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ऐसा क्या करेंगे आप जिससे बिट्टू की शादी टूट जाएगी? हम बिट्टू को ही अगवा कर लेंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और ये काम हम आज ही करेंगे। ठीक है मालिक, हम तैयार हैं। हम आज उस सुरेश के बच्चे को छोड़ेंगे नहीं मालिक। उन्होंने शादी वाले दिन ही बिट्टू को अगवा करके अपने घर में बंद करने का प्रबंध किया। अंधेरी रात में जब बिट्टू अपने आंगन में खटिए पे सो रहा था, तब चंद्रकांत और उसके आदमी वहां आ गए और खटिया समेत बिट्टू को अगवा कर लिया और अपने घर पर जाकर उसे बंद कर दिया। बिट्टू की जब नींद खुली, उठते ही वो हैरान हो गया। मैं कहाँ हूँ? रात को तो मैं अपने घर पर था। तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। मैं चंद्रकांत, तुम्हारे पापा के बचपन का मित्र। अंकल प्रणाम। लेकिन मैं यहाँ कैसे? मैं कल रात को तो अपने घर में सोया था, लेकिन अब आपके घर कैसे आ गया? अच्छा हुआ बेटा, मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं की। तुम अब तक समझ नहीं पा रहे हो कि तुम यहाँ क्यों आए। लेकिन क्यों? एक तो मेरी शादी मुश्किल से हो रही है, ऊपर से आप भी बाधा डालने चले आए। चंद्रकांत बिट्टू की एक नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। ये बिट्टू कहाँ है? इसका सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ ही देर में हमें बारात लेकर निकलना है और बिट्टू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी बैंड बाजा और बारात तैयार है, दूल्हा कहीं नजर ही नहीं आ रहा। आता होगा जी, उसकी शादी है आज, जरूर मंदिर गया होगा, वरना इतनी सुबह सुबह कहाँ जाएगा। हमें बारात लेकर आगे निकलना चाहिए, वो हमें आगे ही मिल जाएगा। सुरेश बारात लेकर धूमधाम से शादी के स्थान के लिए निकल जाता है, पर बिट्टू अभी भी चंद्रकांत के घर में ही कैद था। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी शादी है आज। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हाँ? मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चंद्रकांत की बेटी को उस पर दया आती है और वो बिट्टू के कमरे का दरवाजा खोल देती है। पिताजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप ऐसा करेंगे। आप मेरे नजर में पूरी तरह गिर चुके हैं। आप ही सोचिए, जिस तरह मैं आपकी बेटी हूँ, वैसे ही बिट्टू की होने वाली पत्नी भी किसी की बेटी है ना। यही घटना अगर मेरे साथ हुई होती तो? हम बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? चंद्रकांत शर्मिंदा हो जाता है, बिट्टू से माफी मांगने लगता है। मैं बदले की आग में बहक गया था बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने एक बाप का फर्ज निभाने के लिए दूसरे बाप को चोट पहुंचाई। मैं बहक गया था। बिट्टू बेटा, तुम जाओ और अपनी शादी धूमधाम से करो। बिन दूल्हे की बारात अच्छी नहीं लगती बेटा। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर शेरवानी पहनकर बारात में शामिल हो जाता है। आ गए बेटे मंदिर से? हमने सोचा कहीं शादी के डर से भाग तो नहीं गए। बिन दूल्हे की बारात अच्छी नहीं लगती है ना बेटा।
दोनों परिवारों की शादी धूमधाम से होती है और सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।